हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने क्वेश्चंस तक रिपीट होने की संभावनाएं बनी रहती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और उसी के बाद देख लेते हैं कि अब हम इस वीडियो में जो है रेलवे परीक्षा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि रेलवे में प्रीवियस ईयर्स की पेपर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा करके मुझे कितना एडवांटेज मिला है, इसकी हेल्प से ऐसे पढ़ने से एनटीपीसी सीबीटी 1 में मतलब कि जो 2015 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर लगाने से मुझे कितना एडवांटेज मिला है और कितनी मुझे उससे हेल्प मिली है और मुझे उससे रिलेटेड कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और उसमें कितने रिपीट्स क्वेश्चन हुए थे, पैटर्न कैसा था, उसके अकॉर्डिंग तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उससे मुझे कितना एडवांटेज मिला था, मुझे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर होती है उनके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपको एक लेवल समझ में आता है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है और दूसरा उसका जो है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, इस बारे में आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, जानकारी मिलती है कि आपको कैसे क्या आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पेपर को या किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसी में आपकी जो वीक पॉइंट होती है, आपको उस क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको समझ में भी आती है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, जीके में है, जीएस में है या फिर आपका मैथ्स में है या रीजनिंग में है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए या फिर अपनी जॉब पाने के लिए। उसी के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस तक रिपीट होने की संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीके जीएस का एक सेक्शन होता है। ठीक है, जीके जीएस का होता है, दूसरा मैथ्स का होता है और तीसरा रीजनिंग का होता है। हम यहाँ पर क्योंकि रेलवे की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर 3 पोर्शन है, एक जीके जीएस होगा, एक मैथ्स होगा और एक रीजनिंग होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन से आपको अलग अलग बताया जाएगा कि किस प्रकार से रिपीट होने की संभावना होती है। तो पहले हम जीके जीएस की अगर बात कर लेते हैं, करेंगे तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, क्वेश्चन नए कुछ नहीं होते हैं, बस आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए या फिर आप बहुत ही बारीकी से उसको पकड़ने की कोशिश करो कि यह बोलना क्या चाहता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो अभी एनटीपीसी में भी हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में नहीं दोस्तों, और कैंडिडेट्स ने या तो क्वेश्चन को छोड़ा या फिर गलत किया है। जिसने अगर समझ लिया तो वो तो सही कर गया, लेकिन जिसको समझ में नहीं आई, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्वेश्चन वही था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब भारत के पहले मतलब कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी प्रकार से वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि जैसे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो ये यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, थोड़ा संदर्भ उसका चेंज कर दिया है, बस इस प्रकार से। और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, परंतु उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बस आप ये रखिए ध्यान कि आपको जीके जीएस में कम से कम अगर देखा जाए तो अगर 50 क्वेश्चन पूछने वाला है तो उसमें से आपका 30 से 40% जो आपका जीके जीएस का एज इट इज़ रिपीट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का यहाँ पर पोर्शन ज़्यादा है। तो आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 30 से 40% आपको एज इट इज़ रिपीट किए जाएंगे क्वेश्चन। 60% आपको नया पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीपली हो सकता है, परंतु इतना डीप भी नहीं आएगा कि आपको ना बने, क्योंकि बोर्ड भी चाहेगी कि कम से कम लेवल रखा जाए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि 45 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एनटीपीसी में। उसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए दोस्तों, आपके अब जो है पहले 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में। ठीक है, अब उसमें देखा जाए तो जो आपके 80% जो क्वेश्चन होंगे वो एज इट इज़ रिपीट होंगे। रिपीट का मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ संख्या वगैरह रिपीट हो जाएगी, जो पूरा पैटर्न रहेगा ना, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया वही पैटर्न रहेगा। मतलब कि आपको लाभ हानि से जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसी टाइप से एसआई सीआई में, और फिर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये सब है, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें एज इट इज़ ही रहेगा, आपको वैल्यू चेंज करके दे दी जाएगी। उसी के बाद अगर
बस 20% नए क्वेश्चन पूछ सकता है वो, बाकी 80% एज इट इज़ रहेगा, लेवल भी वही रहेगा। उसी के बाद अगर रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग तो एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपका माइंड पावर भी लगाना होता है। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग में भी ये मान के चलिए कि आपको 80% क्वेश्चन एज इट इज़ मिलने वाले, मतलब कि वही सिलोजिज्म से वैसे ही क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा है वैसे ही एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा। और उसी के बाद जो आपने सीबीटी 2 का अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी 120 क्वेश्चन को 90 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करें इससे रिलेटेड। इसी के बाद अगर बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से मुझे कितना फ़ायदा मिला है। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो है प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पेपर से मुझे कितने एडवांटेज मिला है और इसकी हेल्प से पढ़ने से एनटीपीसी सीबीटी 1 में मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने 2015 वाले बहुत लगाए थे। एनटीपीसी का जब फॉर्म भरा था उसके बाद मैंने 2015 वाले एग्ज़ाम्स पर प्रीवियस पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, उस पर कमांड की और उसमें जो है मुझे उसकी हेल्प से जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर जिन्होंने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2015 वाला का अगर एग्ज़ाम पेपर लगाया हो प्रीवियस पेपर, तो उनको पता है कि ये बात जो है सच है कि उनको कितनी हेल्प हुई होगी। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न, कई सारे दोस्त कह रहे थे एग्ज़ाम के बाद कि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत हाई था, लेवल हाई था। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। मैंने जो एग्ज़ाम दिया है तो मुझे 2015 के क्वेश्चन पेपर के तरह ही ये एग्ज़ाम लगा था। 2015 के क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आप देख लो, और 2018 के मतलब ये 2018 वाली जो वैकेंसी अभी हमने 2020 में जो एग्ज़ाम दी 21 में, ठीक है, तो पूरा लेवल वही था। कोई भी हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं था। जिसने भी 2015 के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो उनको ये पेपर ईजी ही लगा होगा। आई एम श्योर दोस्तों, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ, वाकई में ये 2015 का लेवल ही पूरा रिपीटेड था एज इट इज़, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वही था। मैथ्स के क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही वैसे ही फंसे हैं। लेंदी क्वेश्चन कुछ नहीं थे दोस्तों। अगर आप प्रीवियस पेपर देखते तो आपको उसमें भी लेंदी क्वेश्चन दिखते, परंतु आप उसको करने की जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह है उसको समझने की कोशिश करते तो आपको ये पेपर हलवा लगता और आप इसको इजीली कर जाते और आपके भी लगभग ये मान के चलिए कि 60+, 65+, आपके 70+ भी यहाँ तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट होकर के मतलब सही जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर्स की कुल मिला के यही बात है कि प्रीवियस ईयर्स की जो है बहुत एडवांटेज होते हैं क्वेश्चन पेपर की किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको केवल 30% आपको नया पढ़ना होता है, जैसे करंट अफेयर या कुछ जीके स्टैटिक वगैरह को कोई नया पोर्शन आ गया हो तो वो पढ़ना होता है, या मैथ्स में कोई नए टॉपिक्स आपको जैसे अरिथमेटिक वगैरह में, या फिर नए जो आपके जो रहते हैं कुछ वीक पॉइंट रहते हैं अरिथमेटिक में, रीजनिंग में, या फिर मैथ्स में एडवांस में, ये सब आपको नया 30% पढ़ना होता है, या करंट अफेयर मेनली बस ये पढ़ना होता है। बाकी सब आपका प्रीवियस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें अगर आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए मैंने 2015 के क्वेश्चन पेपर पर बहुत अच्छी कमांड की थी। तो मेरे, आप यकीन मानिए दोस्तों, 45 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए थे। 45 मिनट में 100 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके बाद जो बचे कुछ है, और उसमें भी मैंने 100 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स लगभग 60 से 65 क्वेश्चन क्लिक कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मेरे आंसर की देख सकते हो कि मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 70 मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। रॉ मार्क्स अभी मेरे है 70 आंसर, मतलब कि कट पीट के आप देखा जाओगे तो मेरे आंसर की मैं आप देख सकते हो। मैं आपको अगर मेरे आंसर की चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे आंसर की वहाँ से भी देख सकते हो। तो मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पर मेरे 70 मार्क्स जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है 15 का एग्जाम पेपर है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही लेवल होने पर ही मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 30% जो है नया करंट अफेयर और थोड़ा जो मैथ्स में वीक पॉइंट था उसी की वजह से थोड़ा रह गया। बाकी जीके जीएस वगैरह सारे क्वेश्चन रीजनिंग एज इट इजी थे 2015 के। तो कुल मिला के ये बात है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप बहुत ज़्यादा लगाइए। अभी 135+ जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2021 में एनटीपीसी का, तो वो भी खूब लगाइए। आपको लेवल वहीं से मिलेगा, कोई भी हार्ड नहीं होगा, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको उसको समझना पड़ेगा और अच्छे से उसको शांत मन से, शांत दिमाग से आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, बस प्रीवियस पेपर भी लगाइए और नया बस करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर
कमांड बनाइए और अपने वीक पॉइंट को देखिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है अभी की कंडीशन में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड, बाय।